हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम फिर से लेके आ गए हैं एक ईडीएस की क्लास। और आज की क्लास में हम सीखेंगे ले आउटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले आउटर के बारे में जानने के लिए एक फ़ाइल इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं अपनी एक फ़ाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसे मैं टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर लूँगा। अब आप देख सकते हो कि ये फ़ाइल मेरी टाइमलाइन पर इंपोर्ट हो गई है। तो जैसे ही मैं इन्फॉर्मेशन को ओपन करूँगा, इसमें आप देखोगे कि आपका एक टॉपिक शो होगा लेआउट। ठीक, आप इसे अनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। ठीक, तो इसे मैं जैसे डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास एक इंटरफेस ओपन होके आ गया है। ठीक, अब इसमें आप बहुत से फंक्शन देख रहे होंगे, तो इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप। तो जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपके वीडियो के चारों साइड कुछ कॉर्नर आ गया है। तो इससे आप अपनी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म में भी एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा अपनी वीडियो के ऊपर। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी कॉर्नर पिन दी गई है बहुत सी। तो इसमें हमें ये ट्रांसफॉर्म डिटेल बताता है कि हमारा जो एंकर पॉइंट है वो किस जगह है। तो आप देख सकते हो ये जो मिडल है आपका, ये एंकर पॉइंट है आपका। इसका कॉर्नर कहाँ कहाँ पर है, तो ये आप सब शो कर देता है ट्रांसफॉर्म में। ठीक, इसके बाद आप देखोगे 2D। तो वैसे तो 2D 3D हमने मैथ्स में भी पढ़े हुए हैं। जैसे कि हम 2D के बारे में जाने तो 2D वो होता है जिसमें हमारी एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन, दो पोजीशन दे रखी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल 2D पे क्लिक है तो आप देखोगे यहाँ पर एंकर पॉइंट भी एक्स और वाई है, हमारा पोजीशन भी एक्स और वाई पे डिटेल दे रहा है। ठीक, स्ट्रेच भी एक्स और वाई पे डिटेल दे रहा है। इसी प्रकार यदि हम 3D पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखोगे कि इसमें एक्स, वाई और जेड। अब आपकी एक पोजीशन और आ गई है जेड, जो हमारा 3D शो करता है। आप देख सकते हो आपको यहाँ पर 3 एरो दिख रहे होंगे, ग्रीन, रेड और ब्लू। रेड को मूव करते हैं तो आप देखोगे कि ये आपका राइट साइड मूव हो गया है। ग्रीन को मूव करते हैं तो आप देखोगे कि ये ऊपर से नीचे की ओर मूव हो रहा है। और यदि हम ब्लू को मूव करते हैं तो आप देखोगे कि अंदर की ओर मूव हो रहा है, जिससे कि हमें तीनों पोजीशन अपनी मिल जाती है। ठीक, अब फिलहाल मैं इसे रीसेट कर दूंगा। ठीक, अब आप एक चीज़ और देखोगे कि आपके पास एरो के अलावा यहाँ पर 3 सर्कल भी दिए हुए हैं। तो ये सर्कल हमारे रोटेट के काम आते हैं। जैसे कि हम यदि ग्रीन को रोटेट करते हैं तो आप देखोगे कि हमारी जो क्लिप है वो रोटेट हो चुकी है। उसी प्रकार हम ब्लू से रोटेट करते हैं तो ये आपकी कुछ इस तरह से रोटेट होती है। उसी प्रकार रेड से करते हैं तो रेड से भी आपकी ये फाइल रोटेट हो जाती है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे 3D से हमारा जेड पोजीशन इसकी ओपन हो चुकी है, जिससे हमारा जो क्लिप है ये या वीडियो है वो 3D में शो हो रही है। ठीक, मैं इसे फिर से रीसेट कर दूंगा। तो 3D हमें समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे शो गाइड। तो ये शो गाइड जो है ये हमें अपनी फाइल के बारे में बताता है कि हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ पे है और हमारा कॉर्नर पॉइंट कहाँ पर है। यदि हम इसे डिसेबल कर देते हैं तो आप देखोगे कि ये हमारा जो हट गया है इस टाइम पे। सेलेक्ट टूल है जिसकी मदद से हम अपनी फाइल को मूव करते हैं इधर उधर। ठीक, इसके बाद आता है जूम टूल। जूम टूल की मदद से हम अपनी फाइल को जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंपली इस पर क्लिक करके अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके इसे मूव कर सकते हैं माउस को। तो आप देखोगे कि आपकी जो फाइल है वो मूव हो रही है। तो इससे हम जूम इन जूम आउट करके अपनी फाइल को देख सकते हैं। आप आता है पेन टूल। तो पेन टूल की मदद से भी हम अपने जो फाइल है इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं सेंटरिंग। तो मैंने जैसे अभी
पेन टूल से अपनी जो फाइल को एक कॉर्नर में शिफ्ट किया था। तो यदि हम सेंटर इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे जो आपकी फाइल है वो इसके अकॉर्डिंग ही सेंटर में आ जाएगी। तो हमारा जो ये वाला फंक्शन है ये हमारी क्लिप को सेंटर में लाने के लिए होता है, ठीक। तो इससे हम अपनी जो फाइल है उसको सेंटर में ला सकते हैं। अब एक यहाँ पर दिया हुआ है फिट, तो आप अपनी जैसे कि क्लिप में कर देता हूँ इसे जूम से, मैं इसे थोड़ा जूम कर दूंगा। तो यदि मैं फिट पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे जो आपकी फाइल है वो इस पैनल पे जितनी भी फिट हो सकती है वो उस हिसाब से फिट हो जाएगी, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इसे फिट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि पैरामीटर में कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम सोर्स क्रॉप पे। तो आप देखोगे इसमें 4 फंक्शन दे रखे हैं आपके, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो इसमें कुछ परसेंटेज भी दे रखी है। तो जैसे कि यदि मैं अपनी लेफ़्ट को थोड़ा आगे ले के जाता हूँ तो आप देखोगे आपकी जो फाइल है वो लेफ़्ट से क्रॉप होती जाती है, ठीक। तो इसी प्रकार हम राइट से अपनी फाइल को क्रॉप कर सकते हैं, टॉप से भी क्रॉप कर सकते हैं और बॉटम से भी क्रॉप कर सकते हैं, ठीक। तो ये 4 फंक्शन हैं जिससे हम अपनी फाइल को क्रॉप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर नंबरिंग भी देख रही होंगी, तो हम नंबरिंग की मदद से भी अपनी फाइल को क्रॉप कर सकते हैं जिससे कि हम एक्यूरेट इसे क्रॉप कर सकें। और आप इसके आगे देखोगे कि परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक। तो आप इसमें 2 ऑप्शन देख सकते हो, एक पिक्सल और एक परसेंटेज। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप परसेंटेज ही रखें, क्योंकि यदि आप पिक्सल पे रखते हो तो यदि आप नंबरिंग को छेड़ते हो तो आप देखोगे कि जो आपका क्रॉप हो रखा है वो बहुत ही धीमे धीमे क्रॉप हो रहा है, क्योंकि ये पिक्सल में क्रॉप हो रहा है। तो आप इसे परसेंटेज पर ही रखें जिससे कि आपकी जो फाइल है वो परसेंटेज में क्रॉप हो। इसके बाद देखोगे आप ऑटो एडजस्ट एंकर। तो इसमें क्या है, इसमें यदि हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखोगे जब आप अपनी फाइल को लेफ़्ट से क्रॉप करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका एंकर पॉइंट है वो सेंटर में ही रहेगा। आपकी फाइल तो लेफ़्ट से क्रॉप हो जाएगी बट जो आपका एंकर पॉइंट है वो सेंटर में ही रहेगा। तो अब यदि आप राइट से करते हो तो देखोगे कि आपका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में रहेगा। हाँ, लेकिन जो आपकी फाइल है वो राइट से क्रॉप हो रही है इस टाइम। और यदि मैं टॉप से करता हूँ तो ये टॉप और बॉटम दोनों से नहीं हो रही है, ये केवल टॉप से हो रही है। बट आपका एंकर पॉइंट सेंटर में रहने की वजह से ये हमें ऐसे लग रहा है कि हमारी जो बॉटम से भी ये क्रॉप हो रही है, बट ऐसा नहीं है। यदि मैं बॉटम से क्रॉप करता हूँ तो ये बॉटम से क्रॉप होगी। तो फिलहाल मैं इसे ऐसे ही कर दूंगा। इसके बाद आता है एंकर पॉइंट। तो एंकर पॉइंट भी आपका एक्स और वाई 2 पोजीशन है एंकर पॉइंट की भी। तो यदि हम एक्स को बढ़ाते हैं तो आप देखो कि जो आपका एंकर पॉइंट है वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। उसी प्रकार यदि हम वाई को करते हैं तो ये वाई एंगल पे मूव करेगा। तो ये भी हम इसकी मदद से हम एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हैं। पोजीशन हम इसकी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इधर ले जा सकते हैं, राइट की तरफ ले जा सकते हैं। इसी प्रकार वाई पर भी हम अपनी चेंज कर सकते हैं पोजीशन। अब जो ये एरो दे रखे हैं इसमें आप अपनी जो फाइल को अप क्लिक करते हो तो जो आपका एंकर पॉइंट है वो अप पे चला जाएगा, और यदि आप राइट की तरफ क्लिक करते हो तो आपका एंकर पॉइंट राइट की तरफ आ जाएगा। अब इसका यूज़ क्या है, तो आप देखोगे कि मैंने फ़िलहाल एंकर पॉइंट मिडल में कर दिया, ठीक। यदि मैं अपनी फाइल को रोटेट करता हूँ तो आप देखोगे कि इसका एंकर पॉइंट मिड में होने की वजह से ये चारों तरफ मूव कर रहा है, ठीक। एंकर पॉइंट मिड में है तो ये चारों ओर मूव कर रहा है। अब यदि उसी प्रकार मैं इसे फ़िलहाल रीसेट कर दूंगा। अब एंकर पॉइंट मैंने ला दिया है राइट की तरफ। तो यदि अब आप रोटेट करते हो अपनी फाइल को तो आप देखोगे कि एंकर पॉइंट को सेंटर मानते हुए जो फाइल है वो रोटेट कर रही है, ठीक। तो आप इसकी मदद से अपने एंकर पॉइंट को सेट कर सकते हो। इसी प्रकार यदि मैं इसे लेफ़्ट में ले जाता हूँ और रोटेट करता हूँ तो ये
इस प्रकार रोटेट होगा। ठीक, फिलहाल मैं इसे सेट कर दूंगा। तो हमने रोटेट भी जान लिया। स्ट्रेच होता है आपका कि आप अपनी फाइल को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, बट इसमें भी आप ध्यान दें कि जहाँ पर भी आपका एंकर पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो फाइल है वो जूम इन जूम आउट होगी। जैसे कि आप देख सकते हो आपका लेफ्ट में है, तो जब आप जूम इन करोगे तो आपकी जो फाइल है वो इस प्रकार जूम होगी। फिलहाल मैं इसे 100 कर दूंगा। और यदि आप मिडल में हो तो जब स्क्रैच करते हो तो आपकी फाइल इस प्रकार जूम होगी। ठीक, रोटेट आपने जान ही लिया। इसके बाद आता है ओपेसिटी एंड कलर। ठीक, अब सोर्स पे देख सकते हो कि यदि मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये डल होती जाती है, और उसी प्रकार यदि मैं बैकग्राउंड की जो ओपेसिटी है वो ज़्यादा कर दूंगा तो बैकग्राउंड होगी। फिलहाल ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर है, तो मैं फ़िलहाल इसका चेंज कर देता हूँ रेड में। आप यदि सोर्स को कम करते हो तो बैकग्राउंड की जो ओपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार से भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपनी क्लिप में। और यदि बैकग्राउंड को कम कर देते हो तो आपकी वीडियो क्लिप की जो है ओपेसिटी वो बढ़ जाएगी। इसके बाद आप देखोगे एज, तो इसमें क्या है, कलर, सॉफ्ट और राउंड कॉर्नर। इसे जानने के लिए हमने फाइल को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि कलर पे मैं क्लिक करके जब अपनी कलर की ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा थोड़ी, तो आप देखोगे कि जो फाइल है मेरी, जो क्लिप है वीडियो, उसके चारों ओर एक वाइट बैकग्राउंड आ गया है, बैकग्राउंड की पट्टी आ गई है। अब इसे मैं सॉफ्ट भी कर सकता हूँ, जितनी सॉफ्ट करना चाहूँ उतनी सॉफ्ट कर सकता हूँ। अब यदि आप राउंड कॉर्नर को जानो तो यदि इस पर आप क्लिक कर देते हो तो आप देखोगे जो आपने कलर लिया है, जो इसमें एक पट्टी आ रखी है, वो आपकी राउंड शेप में हो गई है। तो इससे हम अपनी फाइल को राउंड शेप कर सकते हो। और आपका आगे दे रखा है साइड, तो इसमें आपको साइड दे रखी है कि आप इनसाइड से इसे करना चाहते हो। तो यदि इनसाइड में कर दोगे तो जो आपकी अंडरलाइन है ये आपकी क्लिप के अंदर से स्टार्ट होगी, और यदि मैं इसे आउटसाइड कर देता हूँ तो ये आपकी बाहर से स्टार्ट होगी। उसी प्रकार यदि मैं इसे बोथ से कर देता हूँ तो ये आपकी थोड़ी अंदर रहेगी और थोड़ी बाहर रहेगी। ठीक, तो इसी प्रकार में हम इसे सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे आउटसाइड में कर दूंगा, रीसेट कर दूंगा इसे। इसके बाद आती है हमारी ड्रॉप शैडो। तो ड्रॉप शैडो को हम जानेंगे। इसमें पहला है अनेबल ड्रॉप शैडो, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे जिससे कि हम अपनी ड्रॉप शैडो को अनेबल कर सकें। तो फिलहाल मैं इसे जूम आउट कर लूँगा थोड़ा क्लिप को। अब मैं इसकी डिस्टेंस थोड़ी बढ़ा दूंगा। अभी ये फ़िलहाल मुझे ड्रॉप शैडो नहीं पता चलेगी क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लैक है, तो मैं इसे पर्पल में चेंज कर लूँगा। ठीक, अब आप देखोगे जो आपकी शैडो है थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है। अब मैं इसका डिस्टेंस और बढ़ा दूंगा तो आप देख सकते हो कि जो आपकी फाइल है उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। उसी प्रकार मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं हम, कि जिस तरफ भी आपको शैडो रखनी है, ठीक, तो आप एंगल से चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टन में आप इसे सॉफ्ट कर सकते हो। आप अपनी शैडो को जितना सॉफ्ट करना चाहते हो उतना सॉफ्ट कर सकते हो। ठीक, तो हम ड्रॉप शैडो की मदद से भी इसमें क्रिएटिविटी अपनी फाइल में कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं लेआउट के कुछ, तो इन्हें जानने के लिए मैं लेआउट पर अपनी क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी ऑप्शन है। तो इसमें क्योंकि हमारी वीडियो जो है उसमें सोर्स क्रॉप भी है, एंकर पॉइंट भी है, पोजीशन भी है, स्क्रैच भी है, रोटेशन भी है, ओपेसिटी भी है, तो इन पे सब पे क्लिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट यदि आप इसमें से कोई सा हटाना चाहते हो तो आप सिंपली क्लिक करके उसे हटा सकते हो। तो फिलहाल मैं सभी पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा, और एक यहाँ पे आप बॉक्स देख रहे होंगे तो इस पर सिंपली
एक पे क्लिक कर दोगे तो ये ग्रीन हो जाएंगे। तो इससे आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका लग जाएगा। इसके बाद थोड़ा आगे चलोगे जहाँ तक भी आपको अपनी फाइल को एनिमेट करना है, उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी फाइल को थोड़ा ऊपर की ओर मूव कर दूँगा। ठीक, तो यहाँ से फ़िलहाल ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो फाइल है वो मूव हो गई है थोड़ी ऊपर की ओर। ये जो हुई है स्मूथली मूव हुई है क्योंकि हमने इसमें पॉइंट बनाया हुआ है। तो हम लेआउट को ओपन करेंगे तो आप इसी प्रकार इसमें और एनिमेट कर सकते हो। तो मैं इसे फ़िलहाल कॉपी करके थोड़ा आगे पेस्ट कर दूंगा जिससे कि ये यहाँ पर ही स्टिल रहे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद आगे जाके मैं इसे थोड़ा रोटेट कर दूंगा। उसके बाद थोड़ा आगे जाके मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर दूंगा। थोड़ा आगे जाके फिर से इसे जूम इन कर दूंगा और थोड़ा आगे इसे जाके नीचे की ओर मूव कर दूंगा। तो जब हम ओके कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारी क्लिप में एक एनिमेशन हो गई है। तो आप इसे देख सकते हो। तो लेआउट की मदद से हम अपनी फाइल को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं और इसे एनिमेट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।